इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना काल में 12वीं की परीक्षा कराने पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल रहे मौजूद। 12वीं की परीक्षा पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पिछले साल की नीति अपनाने की बात कही थी। वैक्सीनेशन के बाद बच्चों के एग्जाम कराने पर वीके पॉल का बयान, कहा बिना डेटा, ट्रायल या अनुभव के वैक्सीन लगाना सही नहीं होगा। देश में कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड गिरावट, एक दिन में 1,27,000 नए मरीज मिले। कोरोना से 24 घंटे में 2,795 मरीजों की जान गई। एक दिन में 2,55,000 रिकवर हुए। देश में 43 दिनों से कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार गिरावट, 70% डेली केसेस में कमी। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% के नीचे पहुंचा। 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी हो रही है। देश में अब प्रतिदिन कोरोना के 20 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक 34 करोड़ 67 लाख टेस्ट किए गए हैं। बच्चों पर कोरोना के खतरे को लेकर बोले वीके पॉल, कहा बच्चों पर वायरस का असर कम, लेकिन हम लगातार निगरानी कर रहे हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एली लिली कंपनी की एंटीबॉडी दवाओं को मंजूरी मिली। डीसीजीआई ने इमरजेंसी यूज के लिए हरी झंडी दी है। 2DG दवा बनाने वाली डीआरडीओ ने कहा डॉक्टर्स की देखरेख में कोरोना पेशेंट्स को 2DG दी जा सकती है। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आईसीएमआर ने कहा दिसंबर तक हर किसी को वैक्सीनेट करने का टारगेट। जुलाई अगस्त से रोजाना 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन। देश में अब तक 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। 18+ में 2 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, वैक्सीन कॉकटेल को लेकर अब तक कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एक ही वैक्सीन की दोनों डोज लगाएं। यूपी में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी। 34,80,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में लग रही है वैक्सीन। ज्यादातर सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन खत्म होने के चलते लोगों को नहीं लग रहा टीका। रूस से हैदराबाद पहुंची 56 टन से ज्यादा स्पुतनिक वैक्सीन। विदेश से आने वाली वैक्सीन की सबसे बड़ी खेप में स्पुतनिक वैक्सीन की करीब 30 लाख डोजेस हैं। 90 मिनट के अंदर डिस्पैच। सिप्ला अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना को वैक्सीन के लिए $1 अरब एडवांस देगी। सरकार से वैक्सीन के लिए मांगी कई छूट। यूपी के सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ। लखनऊ के डी सिंह बाबू स्टेडियम में सीएम योगी ने जायजा लिया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 11,303 नए केसेस, 104 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में और कम हुए कोरोना के केसेस, एक दिन में 623 नए मरीज मिले, 62 लोगों ने जान गंवाई। गोवा में कोरोना के 903 नए पॉजिटिव मामले, 22 मरीजों की मौत। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12 की मौत, 203 नए केसेस। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा हमने कोरोना को हराया। एमपी का रिकवरी रेट 96% हुआ। जम्मू कश्मीर में निजी लैब के लिए तय की गई है आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत। सभी निजी लैब 400 रुपए से अधिक चार्ज नहीं कर सकेंगे। उड़ीसा के अंगुल जिले को मिला 270 बेड का कोविड केयर सेंटर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया। पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। कोरोना मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों का हाल जाना। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी, कहा ग्लोबल टेंडर का नहीं मिला कोई जवाब, राज्यों को वैक्सीन दे सरकार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ली वैक्सीन की दूसरी डोज। ट्विटर पर तस्वीर शेयर की। मुंबई में अनलॉक शुरू हुआ और इवन की तर्ज पर सुबह 7 बजे से बाजार खुलेंगे, दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी। मुंबई में अनलॉक 1 की शुरुआत होते ही सड़क पर लोगों की भारी भीड़। दहिसर, मुलुंड जैसे कई इलाकों में लंबा जाम लगा। यूपी के 61 जिलों में कुछ शर्तों के साथ अनलॉक शुरू हुआ। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। अयोध्या में भक्तों के लिए शुरू हुए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में उमड़ी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का पालन। भोपाल में खुले बाजार, खरीदारी के लिए लोगों की भीड़। दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गोले भी बनाए। सोशल डिस्टेंसिंग लागू कराने के लिए दुकानों पर पहुंचे एमपी के मंत्री विश्वास सारंग। गोलों में खड़े होकर इंतजार करने की नसीहत दी। राजस्थान में बुधवार से अनलॉक की शुरुआत। हफ्ते में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक ही बाजार खुलेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और मॉल रहेंगे बंद। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में मंगलवार से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी की शुरुआत। एक डोज की कीमत 59,750। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान, कोरोना कम हुआ तो अगले साल होंगे बीएमसी के चुनाव। स्थिति नहीं सुधरी तो आगे बढ़ाएंगे चुनाव की तारीख। बिहार के 54 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट और मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाने का काम जारी। कर्नाटक के दावणगेरे के विधायक और सीएम के राजनीतिक सचिव रेणुकाचार्य की अनोखी पहल। कोविड सेंटर में मरीजों को योग सिखाया।
भारतीय रेलवे ने अब तक 1357 से ज्यादा टैंकर राज्यों में भेजे हैं। 22,916 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई। राहुल गांधी ने ब्लैक फंगस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। पूछा, एम्फोवी दवा की कमी दूरी करने के लिए सरकार क्या कर रही है। कर्नाटक में अब तक ब्लैक फंगस महामारी के 1370 केसेस, 1292 मरीजों का चल रहा है इलाज। भारत में मिले कोरोना के नए वेरिएंट का WHO ने नामकरण किया। अक्टूबर 2020 में मिले वेरिएंट को बताया डेल्टा और दूसरे वेरिएंट को कपा कहा। WHO ग्रीस अक्षरों के नाम पर कर रहा है कोरोना वेरिएंट का नामकरण। सबसे पहले ब्रिटेन में मिले वेरिएंट को दिया अल्फा नाम। नीदरलैंड में भारत से आने वाली फ्लाइट से बैन हटाया, अब यात्रा कर सकेंगे लोग। इटली में रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की छूट मिली, परिवार और दोस्तों के साथ लोग पहुंचे। जापान के ओलंपिक खिलाड़ियों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, करीब 200 लोगों को टीका लगाया जाएगा। मलेशिया में 14 जून तक लगाया गया है लॉकडाउन। लगातार 8,000 से ज्यादा केसेस आने के बाद फैसला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।